फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में त्रिभुज के महत्वपूर्ण सभी प्रश्नों को हम बताएंगे जो आपका आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए सभी प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में कुल कितने त्रिभुज हैं? यहाँ एक फिगर दिया हुआ है, इसी फिगर में देखना है कि टोटल त्रिभुज जो है कितना त्रिभुज है। तो चलिए पहले इसको हम लोग गिनते हैं, ये 1 और ये 2। अब इस दोनों को कुल योग कर लेंगे, मतलब कि दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो 1 और 2 कितना हो जाएगा जी? 3 हो जाएगा। इसको दूसरे तरीका से भी हम लोग क्या कर सकते हैं जी? टोटल त्रिभुज को काउंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ जो है एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ से यहाँ। फिर देखिए इसके बगल में इधर से इधर भी एक त्रिभुज बन रहा है। अब 2 त्रिभुज हो गए। और फिर देखिए अब टोटल का भी ये एक बड़ा सा ये भी क्या है जी? ये भी त्रिभुज है। इस प्रकार से भी जो है त्रिभुज की संख्या कितने हो रहे हैं जी? 3 हो रहे हैं। तो हम लोगों को परीक्षाओं में समय कम होती है, तो इसको क्या करना होता है जी? ट्रिक पर बनाना होता है। तो इसको और इसको दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे जी? कुल योग कर लेंगे। जोड़ने के बाद जो आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या किए जी? 1 और 2 को जोड़े तो कितना हो गया? 3 हो गया। तो यही इसका राइट आंसर 3 होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 3 दी हो। तो ऑप्शन ए में 4 है, ऑप्शन बी में 5 है, ऑप्शन सी में 3 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आज के इस वीडियो में जो भी हम प्रश्न डाले हैं सभी जो है परीक्षाओं से रिलेटेड प्रश्न है। कोई भी प्रश्न आउट ऑफ प्रश्न नहीं है। आप लोग एक भी प्रश्नों को मिस नहीं कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 2, दी गई प्रश्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं? यहाँ एक फिगर दिया है, इस फिगर में देखना है कि टोटल त्रिभुज जो है कितना है। तो चलिए हम लोग सभी खंडों को गिनते हैं, 1 2 3। अब इसको बनाने का तरीका देखिए जी, किस प्रकार से इसको बनाएंगे। तीनों को क्या कर लेंगे जी? कुल योग कर लेंगे, सभी को आपस में जोड़ लेंगे। 1 + 2 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। अब जोड़ने के बाद कितना आएगा जी? 1 2 3 3 6 हो जाएगा। 6 त्रिभुज अभी आए। अब देखिए यहाँ बीच में जो है आधा डिवाइड कर दिए हुए है। तो नीचे जब कितना है जी? 6 त्रिभुज है, तो ऊपर भी कितना होगा जी? ऊपर भी 6 त्रिभुज होगा। इसको क्या कर देंगे जी? इस 6 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी? 6 दूनी 12। अब इस त्रिभुज में टोटल त्रिभुज की संख्या कितना होगा जी? 12 हो गए। अब चलिए ऑप्शन में हम लोग देखते हैं कि किस ऑप्शन में 12 दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में 6 है, ऑप्शन बी में 10 है, ऑप्शन सी में 12 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 3, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? यहाँ एक आकृति दिया हुआ है, इसमें देखना है कि टोटल त्रिभुज की संख्या कितना होगा। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी? सभी खंडों को पहले गिन लेंगे। जैसे में यहाँ देखिए 1 2 3 4। अब इस चारों संख्याओं को क्या कर देंगे जी? आपस में सबको जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ जोड़ते हैं, 1 + 2 + 3 प्लस कितना हो जाएगा जी? 4। अब सभी को जोड़ देते हैं आपस में, 1 2 3 3 6 और 6 4 कितना हो जाएगा जी? 10। टोटल इसमें त्रिभुज की संख्या कितना हो गया जी? 10 हो गया। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 10 दिए हुए। तो ऑप्शन ए में 12 है, ऑप्शन बी में कितना है जी? ऑप्शन बी में 10 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो यह भी प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 4, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो यहाँ एक फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में देखना है कि टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो चलिए हम लोग सभी त्रिभुजों को इसको पहले गिन लेते हैं। 1 2 3 4 कितना हुआ जी? 4 हुआ। अब सभी का क्या कर लेंगे जी? कुल योग कर लेंगे, सभी को आपस में जोड़ देंगे। तो 1 और 2 3 हुआ, 3 6 और 6 4 कितना हुआ जी? 10 हुआ। अभी तक इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना हुआ जी? 10 हुआ। लेकिन देखिए यहाँ से ये जो है डिवाइड किए हुए है, बीच से एक चिन्ह खींचे हुए है। तो जब नीचे जो है 10 त्रिभुजों की संख्या हुआ तो ऊपर भी क्या हो जाएगा जी? ऊपर भी जो है त्रिभुजों की संख्या कितना हो जाएगा जी? 10 हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर देंगे जी? डायरेक्ट इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 दूनी 20 हो जाएगा। तो टोटल इसमें त्रिभुजों की संख्या जो है 20 है, यही इसका आंसर होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में जो है 20 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 20 दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 5, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो यहाँ एक फिगर दिया है, इस फिगर में देखना है कि टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना है। तो हम लोग क्या करेंगे जी? यहाँ से यहाँ तक के सभी त्रिभुजों को गिनेंगे। तो इसको गिनने का तरीका देखिए जी, किस प्रकार से गिना जाता है। 1 2 3 4। अब चारों संख्याओं का कुल योग कर लेंगे, मतलब सभी को आपस में जोड़ देंगे।
तो 1 + 2 + 3 + 4। अब जोड़ने के बाद कितना आएगा जी, 1 2 3 हो जाएगा, 3 6 और 6 4 10, कितना आया जी 10 आया। अब देखिए इसका अपोजिट में भी, इसको अपोजिट में भी यहाँ से यहाँ एक क्या है जी, यहाँ से यहाँ एक जो है त्रिभुज है, इसको भी हम लोग क्या कर देंगे जी, इसको भी हम लोग गिन लेते हैं। तो चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4। इसको जोड़ने के बाद कितना आएगा जी, इसको जोड़ने के बाद भी यहाँ जो है 10 आ रहा है, मतलब ये दोनों 10 को क्या कर देंगे जी, अभी इस 10 को आपस में जोड़ देंगे तो 10 10 20 हो जाएगा। और नहीं तो डायरेक्ट इस 10 में डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से भी जो है त्रिभुजों की संख्या कितना हो जाएगा जी, इस तरह से भी त्रिभुजों की संख्या 20 हो जा रहा है। या तो इस 10 को जोड़ देंगे, नहीं तो इसी 10 में डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 20 आ जाएगा। यही 20 जो है इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 20 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 20 दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 6, दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो यहाँ एक फिगर दिया है, इस फिगर में देखना है कि टोटल त्रिभुजों की संख्या कितने हैं। तो इसको किस प्रकार से हम लोग बनाएंगे जी, तो चलिए हम इसको बनाते हैं। पहले क्या करेंगे जी, त्रिभुजों को गिनेंगे। देखिए इसको किस प्रकार से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब छवों संख्या को क्या करेंगे जी, आपस में कुल योग कर लेंगे, मतलब सभी को एक साथ जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ 1 + 2 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, +4 +5 +6। अब सभी को आपस में जोड़ देते हैं, 1 और 2 3 हो जाएगा, 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21, कितना आ जा रहा है जी, 21 आ जा रहा है। अब देखिए इसको आगे हम किस प्रकार से बनाते हैं। अब यहाँ देखेंगे इसमें ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ कितने रेखा खींचे हुए, लाइन कितने खींचे हुए हैं। यहाँ देखिए एक ये हुआ, फिर एक 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ। टोटल रेखा इसमें कितने खींचे हुए, 4 खींचे हुए हैं। इसको बनाने का तरीका क्या होता है जी, जितना रेखा खींचे नीचे जितना जोड़े उसमें क्या कर देते हैं जी, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ जोड़ने के बाद कितना है जी, 21 आया। इस 21 में क्या कर देंगे जी, 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 4 से मल्टीप्लाई कर देने के बाद कितना आ जाएगा जी, 84 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना है जी, 84 हुआ। यही 84 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में जो है 84 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 84 दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को आप लोग देखिएगा, बनाइएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 7, दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यहाँ एक फिगर दिया हुआ, इस फिगर में देखना है कि टोटल त्रिभुजों की संख्या कितने हैं। यहाँ क्या दिए हुए, यहाँ जो है चतुर्भुज दिए हुए हैं। क्या दिए हुए जी, चतुर्भुज दिए हुए। इस चतुर्भुज के अंदर देखना है कि टोटल त्रिभुजों की संख्या कितने हैं। तो इसके पहले हम लोगों ने प्रश्नों को बनाया कि वहाँ त्रिभुज, एक बड़ा त्रिभुज दिया हो रहा था, उसमें छोटे छोटे सभी त्रिभुजों को क्या करते थे, गिन करके टोटल कुल योग कर लेते थे, मतलब सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लेते थे। लेकिन यहाँ हम लोग क्या करेंगे जी, गिनेंगे, उसके बाद 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए हम लोग गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसमें बड़ी संख्या क्या है जी, बड़ी संख्या है। जो बड़ी संख्या है उसमें क्या कर देंगे जी, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ 6 लिख दिया, इसमें क्या कर देंगे जी, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 दूनी कितना हो जाएगा जी, 12 हो जाएगा। यही 12 जो है इसका क्या हो जाएगा जी, यही 12 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 12 है। तो ऑप्शन ए में 12 दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए जी, पहले सभी त्रिभुजों को गिना, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें बड़ी संख्या क्या है जी, इसमें बड़ी संख्या 6 है। इस 6 में क्या कर देंगे जी, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ 6 लिखे हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। तो 6 दूनी कितना हुआ जी, 12 हुआ है। लेकिन पिछले प्रश्नों में हम लोगों ने देखा कि वहाँ एक बड़ा त्रिभुज दिया हो रहता था, उसमें छोटे छोटे त्रिभुज दिए हो रहते थे। सभी को क्या करते थे, गिन करके कुल योग कर लेते थे। लेकिन यहाँ कुल योग नहीं करना है। यहाँ बड़ी जो संख्या आएगा, यहाँ बड़ी संख्या जिस प्रकार से 6 आया, तो इसमें क्या कर देंगे जी, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। तो कितना हो जाएगा जी, 6 दूनी 12 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर, राइट आंसर क्या हुआ जी, 12 हुआ। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 8, दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यहाँ एक फिगर दिया हुआ, इस फिगर में देखना है कि कितने टोटल जो है त्रिभुज है। तो पहले हम लोगों ने प्रश्नों में बनाया कि वहाँ एक बड़ा त्रिभुज दिया हुआ था, तो उसमें छोटे छोटे त्रिभुजों को गिन करके सभी का कुल योग कर लेते थे। लेकिन यहाँ क्या दिए हुए जी, यहाँ जो है चतुर्भुज दिए हुए। इसी चतुर्भुज के अंदर देखना है कि टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो इसको बनाने का तरीका देखिए जो किस प्रकार से इसको बनाते हैं।
पहले हम लोग क्या करेंगे जी, सभी खंडों को, सभी छोटे छोटे त्रिभुजों को गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या हमने क्या लिखा है, इसमें सबसे बड़ी संख्या 8 लिखे। इसमें जो है सबसे बड़ी संख्या क्या है, 8 है। तो इसमें चतुर्भुज दिया हुआ रहेगा, उसमें त्रिभुजों की संख्या गिनना रहेगा। तो उसको क्या कीजिएगा जी, सबसे बड़ी जो संख्या दिए हुआ रहेगा उसको दुगुना कर दीजिएगा। जैसे कि यहाँ सबसे बड़ी संख्या 8 है, इसको दोगुना कर देंगे, मतलब कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 8 दूनी 16 हो जाएगा। मतलब इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या जो है कितना हुआ जी, टोटल त्रिभुजों की संख्या 16 हुआ। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं, किस ऑप्शन में 16 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में जो है 16 दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो यह भी प्रश्न जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न को आप लोग बनाइएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 9, दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज है। यहाँ एक फिगर दिया हुआ, इस फिगर में देखना है कि टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जी, सभी छोटे छोटे खंडों को काउंट कर लेंगे। यहाँ देखिए जी, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 4 5 6 7 8। कितना हुआ जी, 8 हुआ। तो अगर चतुर्भुज दिया हुआ रहेगा उसमें त्रिभुजों की संख्या गिनना रहेगा, तो क्या करेंगे जी, जो बड़ी संख्या दिए हुए रहेगा, इसमें बड़ी संख्या क्या हुआ जी, बड़ी संख्या 8 है। इसको क्या कर दीजिएगा जी, इसको दोगुना कर दिया जाता है। जैसे कि यहाँ 8 हुआ, इसको दोगुना कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा जी, 16 हो जाएगा। अब देखिए बीच में भी जो है, यहाँ भी जो है क्या है जी, एक चतुर्भुज दिए हुए है, इसमें का भी टोटल त्रिभुजों को हम लोग क्या करेंगे जी, काउंट करेंगे। तो उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ भी जो है बड़ी संख्या क्या हुआ जी, यहाँ भी जो है बड़ी संख्या 8 हुआ। तो चतुर्भुज में जब बड़ी संख्या जो दिए हुआ रहेगा उसको क्या कर दिया जाता है जी, दोगुना कर दिया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे जी, इस 8 में दोगुना कर देंगे, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 8 दूनी 16। अब इसके पहले हम लोगों ने क्या किया है जी, इसके पहले हम लोग सभी त्रिभुजों को गिने हैं, तो 8 आया तो उसको भी दोगुना कर दिए, तो 8 दूनी 16 आ गया है। यहाँ भी हम लोग क्या किए जी, काउंट किए, तो यहाँ भी 8 आया, इसको भी दोगुना कर दिए, तो कितना हो गया, 16 हो गया। अब इस दोनों 16 को हम लोग क्या कर देंगे जी, जोड़ देंगे। 6 6 कितना हो जाएगा जी, 12 हो जाएगा। 1 1 2 1 3। मतलब इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या जो है 32 हुआ। टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना होगा जी, टोटल त्रिभुजों की संख्या 32 हुआ। तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा जी, 32 हो जाएगा। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं किस ऑप्शन में जो है 32 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में जो है 32 दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए। अगर चतुर्भुज रहेगा उसमें कहेगा कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो सभी त्रिभुजों को गिन लेना है। और जो बड़ी संख्या आएगा, जैसे कि हमने यहाँ गिना, तो क्या है जी, बड़ी संख्या 8 आया, तो इस बड़ी संख्या को क्या कर दीजिएगा जी, दोगुना कर दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा जी, 8 दूनी 16 हो जाएगा। फिर हम लोगों ने देखा कि यहाँ भी जो है एक चतुर्भुज है, तो इसको भी हम लोगों ने क्या किया जी, इसको भी हम लोगों ने गिन लिया है। गिनने के बाद बड़ी संख्या यहाँ भी 8 आया है, तो इस 8 को क्या कर देंगे जी, बड़ी संख्या को दुगुना कर देंगे। तो जब दुगुना किए हुए तो क्या हो गया जी, 16 हो गया। और दोनों को आपस में जोड़ दिए है, इस 16 को इस 16 को आपस में जोड़ दिया तो कितना गया जी, 32 आ गया। इसलिए इसका राइट आंसर 32 होगा। तो ये भी प्रश्न जो है काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। मतलब कि इस वीडियो में जो भी हम प्रश्न डाले हुए हैं सभी प्रश्न जो है परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न है। कोई भी प्रश्न आउट ऑफ प्रश्न नहीं डाले हुए हैं। आप लोग एक भी प्रश्नों को मिस नहीं कीजिएगा, सभी प्रश्नों को देखिएगा, बनाइएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 10, दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज है। यहाँ एक फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में देखना है कि टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। देखिए बनाने का इसका तरीका जी, पहले हम लोग क्या करेंगे जी, खंडों को गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6। ये बाहरी खंडों को हमने क्या किया जी, काउंट कर लिया। इसमें अभी तक जो है कितना त्रिभुज नजर आ रहा है जी, अभी तक जो है इसमें 6 त्रिभुज नजर आ रहा है, लेकिन इसमें और भी त्रिभुज है। देखिए ये बड़ा वाला जो भाग है ये भी तो एक त्रिभुज है, तो ये एक और त्रिभुज इसमें बढ़ गया। और एक इसका अपोजिट डायरेक्शन में भी, इसका अपोजिट डायरेक्शन में भी जो है एक ये भी त्रिभुज है। तो बड़ा वाला त्रिभुज कितना हो गया जी, बड़ा वाला त्रिभुज जो है इसमें 2 और बढ़ गया। तो 6 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 6 और 2 8 हो जाएगा। कितना हो गया, 8 हो गया। यही 8 जो है इसका आंसर होगा। टोटल इसमें त्रिभुजों की संख्या टोटल कितना हुआ जी, 8 हो गया। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 8 दिए हुए। तो ऑप्शन ए में 12 है, ऑप्शन बी में 21 है, ऑप्शन सी में 6 है, ऑप्शन डी में 8 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 11, दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज है।
यहाँ एक फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में देखना है कि छोटे छोटे सभी त्रिभुजों को मिलाकर कितने त्रिभुज होंगे। तो देखिए इसको बनाने का तरीका किस प्रकार से हम इसको बनाते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे जी, नीचे वाले खंडों को सभी को गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब 6 संख्या को क्या करेंगे जी, आपस में कुल योग कर लेंगे, सभी को आपस में जोड़ देंगे। जैसे में देखिए 1 2 कितना हो जाएगा 3 और 3 6, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 10 5 15, 15 6 21। अभी तक इसमें नीचे वाले खंडों में कितने त्रिभुज बना जी, 21 त्रिभुज बना। अब इसको ऊपर वाले भी खंडों को हम लोग गिनेंगे, 1 2 3। अब तीनों का कुल योग कर लेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 3 दूनी यहाँ जो है 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ 1 2 3 और 3 6, यहाँ कितने त्रिभुज हुए जी, 6 त्रिभुज हुए। अब इसके ऊपर वाले भी खंडों को हम लोग गिनेंगे। अब हम लोग कहाँ से गिनेंगे, यहाँ से गिनेंगे, 1 2 3 4। यहाँ से क्यों गिने, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक रेखा खींचा हुआ है। अब इसका कुल योग कर लेंगे, कुल योग करेंगे तो देखिए 1 2 कितना हो जाएगा 3 और 3 6 और 6 4 10। यहाँ त्रिभुजों की संख्या कितना हुआ जी, यहाँ 10 हुआ। यहाँ कितना हुआ जी, 10 हो गए। फिर आओ इसके ऊपर की आप त्रिभुजों को हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ जो है काउंट कर लेंगे। तो चलिए गिनते हैं, यहाँ 1 2 3, कुल योग कर लेंगे तो कितना हो जाएगा जी, यहाँ जो है 1 और 2 3 और 3 6, यहाँ जो है त्रिभुजों की संख्या 6 हो गया। अब आप लोग कहिएगा कि इस खंड को क्यों नहीं गिने, तो क्योंकि यहाँ तो हम लोग गिन लिए हुए हैं, इसलिए इस खंड को नहीं गिने। तो यहाँ गिनने के बाद कितना हुआ जी, 6 हुआ। फिर यहाँ शेष जो खंड छूटा हुआ उसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं जी, गिन लेते हैं, 1 2 3। इसको भी कुल योग करेंगे, जैसे में 1 2 3 और 3 6, कितना हुआ जी, इधर भी जो है 6 आ रहे हैं। अब टोटल त्रिभुजों को हम लोग क्या करेंगे जी, काउंट कर लेंगे। इस 21 को, 6 को, 10 को, 6 को, फिर 6 को, टोटल को एक जगह हम लोग लिख करके गिन करके देखते हैं। पहले 21 यहाँ लिख देते हैं, 21। उसके बाद कितना है जी, उसके बाद जो है 6 है, फिर कितना है जी 10 है, उसके बाद कितना है जी 6 है, फिर कितना है, फिर 6 दिए हुए। अब टोटल को देखिए, टोटल को हम लोग क्या करते हैं जी, काउंट करके देखते हैं। तो कितना हो जाएगा जी, 6 6 12, 12 10 कितना हो जाएगा जी, 12 10 जो है 22 हो जाएगा, 22 6 28। 28 में जब हम लोग 21 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 28 में 21 जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, 49 हो जाएगा। देखिए इस ऑप्शन में, किसी ऑप्शन में 49 दिए हुए, तो ऑप्शन ए में 40 है, ऑप्शन बी में 21 है, ऑप्शन सी में 50 है, ऑप्शन डी में 49 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 49। इस वीडियो में जो भी हम प्रश्न डाले हुए हैं, सभी प्रश्न जो है काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी प्रश्न जो है परीक्षाओं से रिलेटेड प्रश्न है, कोई भी प्रश्न आउट ऑफ प्रश्न नहीं डाले हुए हैं। तो आप लोग एक भी प्रश्नों को मिस नहीं कीजिएगा, सभी प्रश्नों को एक एक करके देखिएगा, समझिएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।